नमस्कार दोस्तों। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद में पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बहुत सारे अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, बहुत सारी जगह धरने प्रदर्शन मोर्चे निकाले जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ऐसे जघन्य कांड के बाद में निश्चित तौर पर देश की जनता को सड़क पर आना चाहिए और ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त सजा की मांग होनी चाहिए और सरकारों को भी चाहिए कि वे ऐसे दुष्कर्मियों को, ऐसे हत्यारों को सख्त से सजा दे, सख्त सजाओं का प्रावधान करें और ऐसी सजाएं दी जाएं कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह के जघन्य कांड रोके जा सकें। लेकिन क्या कलकत्ता की घटना पर सड़क पर आना इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए काफी है? दरअसल जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो पिक एंड चूज का सिस्टम लागू हो चुका है। आप लोगों को सुनने में बड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि देश में रेप, हत्या, महिला अत्याचारों के खिलाफ राजनीतिक रूप से ज्यादा इस्तेमाल होने वाली घटनाएं हो चुकी हैं ये। और पिक एंड चूज इसलिए कह रहा हूं कि जिस राजनीतिक दल को यह घटनाएं अपने फायदे के लिए भाती हैं तो वह सड़क पर उतर आता है, हम भी उनके साथ लग जाते हैं। लेकिन यदि वह राजनीतिक दल मजबूत है तो वहां उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन, घटनाक्रम नहीं होता। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिन पर आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि इन पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए प्रदर्शन ज्यादा हुए। हत्यारों को या रेपिस्टों को सजा मिलना और दिलाना सब कानून का काम है, कानून देता है। कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि चाहे तो वह कभी भी इस तरह की घटनाओं के आरोपी को पकड़कर शिकंजों में डाल सकता है, उसे खत्म कर सकता है, आगे जाकर ऐसे अपराध नहीं हो उसे रोकने के लिए कदम उठा सकता है। अब कलकत्ता की घटना को देख लीजिए। कलकत्ता में घटना हुई, 12 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई, आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया। उस मामले में आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार करने के बीच, रिपोर्ट दर्ज होने के बीच और अस्पताल प्रशासन के जो कृत्य हैं वो ऐसे थे कि उनमें लगता था कि इस घटना को छुपाने का या इसे आत्महत्या का रूप दिलाए जाने का प्रयास किया गया। और इसे लेकर बंगाल सरकार पर, ममता बनर्जी सरकार पर उंगलियां उठना लाजमी था कि आखिरकार एक महिला मुख्यमंत्री के राज में ऐसा जघन्य हत्याकांड हो जाए, रेप का कांड हो जाए और उसमें अगर सरकार और पुलिस की भूमिका ऐसी हो कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे दखल देकर बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़े और कहना पड़े कि आखिरकार सरकार सोई क्यों रही। और हर कांड में अगर इस तरह से जागरूकता आ जाए। एक कांड होता है कलकत्ता का और उसको लेकर पूरे देश में हल्ला मचता है, लेकिन उसके अगले दिन बिहार में एक बच्ची के स्तन काट दिए जाते हैं और उसकी हत्या हो जाती है, लेकिन वहां इतना हल्ला नहीं होता। उधर महाराष्ट्र में एक घटना होती है बदलापुर में, जहां बच्चियों के साथ में यौन शोषण होता है और उसकी घटना की रिपोर्ट 3 दिन में दर्ज होती है। लेकिन जब दर्ज होती है, जनता जब सड़कों पर उतर आती है तो हाईकोर्ट वहां टिप्पणी करता है पुलिस पर और प्रशासन पर कि आखिरकार प्रशासन और पुलिस क्या सोए रहे। लेकिन क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहेंगे तभी सरकारें जागेंगी? दरअसल बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हैं। आपने कठुआ कांड को सुना होगा, आपने निर्भया का मामला सुना होगा। दिल्ली में, पूरी दिल्ली नहीं पूरा देश उद्वेलित हो गया था और केंद्र सरकार जो उस समय यूपीए की थी उसके खिलाफ पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया था कि जबकि निर्भया के आरोपियों को पकड़ लिया गया था, निर्भया को एयर एम्बुलेंस से विदेश इलाज के लिए भेज दिया गया था, सरकार जो कर सकती थी वह कर सकती थी, जो किया था, लेकिन इसके बावजूद निर्भया कांड में यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था और उसका नुकसान भी उस सरकार को हुआ था। और किसी सरकार में ऐसा कांड होता है तो निश्चित तौर पर उस सरकार को नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जनमानस के
जो गुस्सा है, रोष है, उसको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हर घटनाक्रम पर इसी तरह का रोष जनता दिखाने लगे तो क्या इस तरह की घटनाएं नहीं रुक पाएंगी? निश्चित तौर पर रुक पाएंगी। उन्नाव और हाथरस की घटना पर भी अगर पूरी जनता इसी तरह सड़क पर आ जाती, राजस्थान के हिंडौन में एक मूक बधिर को जलाकर मार डाला, उस घटना पर भी जनता इसी तरह सड़क पर आ जाती, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की रेप और हत्या के मामले में भी जनता पूरे देश की इसी तरह सड़क पर आ जाती, जोधपुर में कांड हुआ है 4 दिन पहले, उस मामले में भी जनता इसी तरह सड़क पर आ जाती। यानी कि कोई भी घटनाक्रम जब हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी सरकार के साये में हो, जनता उस वक्त सड़क पर क्यों नहीं उतरती? राजनीतिक दल यह क्यों देखते हैं कि यहां हमारी सरकार है, हमारी बदनामी होगी, इसलिए हम क्यों प्रदर्शन करें, हम क्यों किसी अपराधी के खिलाफ आवाज उठाएं? सिर्फ बयानों तक आवाज उठकर रह जाती है। और कलकत्ता का मामला देखिए, किस तरह से तुरंत सीबीआई को जांच दे दी गई। क्या इस तरह की सीबीआई जांच अन्य प्रदेशों में नहीं दी जा सकती? हाथरस मामले में नहीं दी जा सकती थी, उन्नाव मामले में नहीं दी जा सकती थी, उत्तराखंड मामले में नहीं दी जा सकती थी, और इस चलते हुए मामले के बीच में ही कोलकाता के मामले के बाद ना सिर्फ बिहार में ऐसा कांड हुआ, बल्कि उत्तराखंड में बस के अंदर सामूहिक बलात्कार हो गया, और उस घटना पर भी हम उद्वेलित नहीं हुए, हम सड़क पर नहीं निकले। हमारा प्रदर्शन, हमारा विरोध सिर्फ कलकत्ता की घटना को लेकर ही है। और यही एक बड़ा कारण है कि पूरे देश में, हर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अगर आंकड़े देखे जाएं एनसीआरबी के, तो एक एक महीने में सैकड़ों की संख्या में इस तरह की वारदातें होती है। लेकिन उनमें से कितनी वारदातें हैं जिनमें मीडिया ट्रायल होता है, जिनमें प्रशासन जागता है, जिसमें एक्टिविस्ट जागते हैं, जिसमें राजनीतिक दल जागते हैं? दरअसल राजनीतिक दलों के लिए ऐसी घटनाएं अपना फायदा उठाने का साधन बन गई है। चाहे वह बीजेपी हो, वह कांग्रेस हो, वह समाजवादी हो, बसपा हो, जनता दल हो, किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, अपना राजनीतिक फायदा नुकसान देखकर ही राजनीतिक दल ऐसी घटनाओं पर सड़कों पर उतरते हैं। और जनता भी उसी हिसाब से पिक एंड चूज करती है कि हमें इस घटना पर तो विरोध प्रदर्शन करना है, लेकिन दूसरी घटना पर विरोध प्रदर्शन नहीं करना है। और यही कारण है कि देश में रेप की घटनाएं रुकने के स्थान पर लगातार बढ़ रही है। खास तौर पर बच्चियों के साथ में, छोटी बच्चियों के साथ में इस तरह की घटनाएं बढ़ना हर आम और खास आदमी के लिए चिंता की बात है। दरअसल हमारी चिंता उस समय ज्यादा बढ़ती है जब हम घर जाकर देखते हैं कि हमारे घर में भी बच्ची है। लेकिन जैसे ही ये घटनाएं होती है, हर घटना पर हम हमारा विरोध प्रदर्शन, हम हमारा विरोध कभी दर्ज नहीं कराते, क्योंकि हम भी उन राजनीतिक दलों की तरह हो चुके हैं जो पिक एंड चूज करते हैं, फायदा नुकसान देखते हैं, उसके बाद बयान देते हैं, उसके बाद विरोध करना होता है तो करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। बिल्किस बानो का मामला देख लीजिए, किस तरह से बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। लंबे समय तक केस चलता है, आरोपियों को सजा होती है, लेकिन जब वे जेल से बाहर आते हैं तो किस तरह से उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें मिठाई खिलाई जाती है, जैसे तो वे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए हों, या वे चांद पर जाके आए हों, या उन्होंने कोई हिमालय फतेह किया हो। उस तरह से बिल्किस बानो के रेपिस्ट जब जेल से छूटकर आते हैं तो उन्हें माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया जाता है। फिर उस देश में हम कहें कि नारायणी, नारी तू नारायणी, और आवाज उठाएं कि रेपिस्टों को फांसी होनी चाहिए, रेप की घटनाएं रुकनी चाहिए। दरअसल हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बच्ची पर, उसके परिवार पर किसी की बुरी नजर ना हो। भाषण बहुत दिए जाते हैं, चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन जब तक हम ये पिक एंड चूज घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन वाला जो अंदाज है वह नहीं छोड़ेंगे, तब तक कानून कुछ भी कर ले,
अदालतें सरकारों को फटकार लगा लें, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं रुक सकती। दरअसल जनता को सबसे पहले जागना होगा, जागकर सरकारों के कान खोलने होंगे, आंखें खोलनी होंगी कि चाहे किसी राजनीतिक दल की सरकार हो, चाहे आरोपी, रेपिस्ट, हत्यारा किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उसे सजा हर हालत में और जल्दी मिलनी चाहिए। यदि आम आदमी हम इस तरह से जाग गए और हमने पिक एंड चूज करना छोड़कर हर घटना पर अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया, तो निश्चित मानिए एक अच्छी शुरुआत होगी, घटनाओं में भी कमी आएगी। और जब हम खुद आगे बढ़कर सामने वाले की रक्षा का मुद्दा अपने हाथ में ले लेंगे, तो निश्चित मानिए ये घटनाएं रुकेंगी, और रुकेंगी नहीं तो कम होंगी, कम नहीं होंगी तो सामने अपराधी के डर जरूर पैदा होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर।